सर आपने हाथ में लाल बैंड क्यों पहन रखा है? कल जो बर्बरता हुई है मेरी आंख के सामने बर्बरता हुई है, मैंने देखी है चीजें। इन पे पुलिस ने ऐसे एकदम बलपूर्वक है ना डंडे बरसाए। क्या वो अराजकता फैला रहे थे? नहीं, ये एक मेरा विरोध है उन सभी चीजों से। लाल बैंड बस इसलिए है क्योंकि हमारे खून की कीमत है सर। मैं भी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का एक समय तक बहुत ही क्या बोलते हैं घोर समर्थक था। एक सीधी सी छोटी सी कहानी के थ्रू आपको दो बातों के थ्रू एक चीज समझाना चाहूंगा। सर आपने हाथ में लाल बैंड क्यों पहन रखा है? लाल बैंड इसलिए पहन रखा है, ये आप एक समझ लीजिए एक तरीके से एक प्रतीकात्मक है ना सूचक है इस बात का कि हमारी पुलिस रक्त बहाने पे आ गई है। उनको अब स्टूडेंट्स में, बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में, महिलाओं में है ना अपना लठ बजाने का साहस और उनका सिर फोड़ देना, इन सब चीजों की ताकत के लिए ये एक मेरा विरोध है उन सभी चीजों से, है ना। मेरा विरोध है। मैं बाकी जिस जगह पे हो सकता हूँ, जिस मंच पे जैसे हो सकता है, मैं इन सब चीजों का हमेशा से विरोधी रहा हूं। मैं मानता हूं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे सवाल पूछने और बाकी चीजों का अधिकार होना चाहिए। लेकिन कल जो बर्बरता हुई है मेरी आंख के सामने बर्बरता हुई है, मैंने देखी है चीजें। मैं बच गया क्योंकि मैं भाग सका। शायद मैं बहुत ज्यादा पास नहीं जा पाया था, मैं भाग सका तो मैं बच गया। हाँ, मेरे चप्पल वप्पल वहीं रह गए भागा दौड़ी में। गलती की, मैंने जूते पहन के जाना चाहिए था और अच्छे से भाग पाता। बट ठीक है, मैं तो कुछ वहां करने भी नहीं गया था, मैं तो वहां अराजकता फैलाने नहीं गया था। आपको लगता है मैं वहां अराजकता फैलाने गया हूँ? नहीं। क्या मैं अराजकता फैला रहा था? नहीं। क्या हमारे आसपास जो लोग थे जिन पे पुलिस ने ऐसे एकदम बलपूर्वक है ना डंडे बरसाए, क्या वो अराजकता फैला रहे थे? नहीं। हाँ, मैं मान सकता हूं कि अगर 1 लाख लोग हैं उसमें से 20-25 लोग अराजकता फैला सकते हैं, आप उनको पकड़िए ना। आप राह चलते लोगों पर लाठी बरसा के ये दिखाना चाह रहे हैं कि सरकार ने या इस संविधान ने हमें लाठी दे रखी है कि मैं किसी पे भी चला दूं? ऐसा नहीं होता है ना यार। और ये बस उसी के लिए है, ये बस लाल बैंड उस लिए है ना। लाल बैंड बस इसलिए है क्योंकि हमारे खून की कीमत है सर, है ना। मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए जब जब उन्होंने देखा कि मैं प्रोटेस्ट में जा रहा हूं। उनको ऐसा लगा, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगा, सर आप कैसे प्रोटेस्ट में जा सकते हो? सर मैंने पूछा बच्चों से, क्यों नहीं जा सकता मैं, क्या क्या गलत है? उन्होंने बोला, नहीं सर हमारी सरकार ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मैंने बोला, जब इतना आपकी सरकार कर ही रही है तो आपके लिए एक और कदम क्यों नहीं उठा पा रही? कुछ लोगों ने बोला कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ हो जाएगा, कुछ चीजें बदल जाएंगी? मेरा उन सभी लोगों से एक ही सिंपल सा सवाल है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अगर कुछ नहीं हो रहा है तो क्या धर्मेंद्र प्रधान का सच में शिक्षा विभाग में कोई रोल है? अगर उनके इस्तीफे से कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ बैठ के साइन ही तो कर रहे हैं ना यार। तो कोई और साइन करे, उनको हटाओ। कम से कम अगला साइन करने वाला बंदा पढ़ के तो साइन करेगा कि क्या है आगे, इससे क्या होगा। एक शब्द चल ही रहा होगा, है ना, अंधभक्त, है ना। हाँ, तो भाई है वैसे लोग, ऐसे हमारे विद्यार्थी भी है कई सारे, बट मैं विद्यार्थी जीवन में उनको ऐसा टैग नहीं दूंगा क्योंकि उनके साथ क्या होता है ना, कई बारी वो न्यूज देख करके ऐसे माहौल में रहते हैं जहां से उनको ये बातें पता लगती। मैं भी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का एक समय तक बहुत ही क्या बोलते हैं घोर समर्थक था, घोर समर्थक था मैं। मुझे लगता था हाँ भाई कुछ तो बदलाव हो रहा है देश में, ये हो रहा है भाई, मेरे को भी लग रहा था। बट जब धीरे धीरे, यार एक बात बताओ, किसी का कच्चा चिट्ठा तब खुलता है ना जब उसको समय हो जाए, जब उसको समय हो जाए। आप पहले दिन से थोड़ी पहचान लोगे किसी। आपका कोई दोस्त बना है ना, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हो तो आपको 3-4-5 साल के बाद पता लगता है इसकी सच्चाई तो ये थी। जब मुझे पता लगा कि नहीं यार, मैं जिस चीज से प्रभावित होकर के आया था अंततः वो चीज है ही नहीं, एक कुछ लोगों ने इस देश को ये मान लिया है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में कहें तो वो देश के बारे में कह दे रहे हैं, वो देश विरोधी हो जा रहे हैं। और कुछ है ना पावरफुल नेता मतलब जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो आके ये कह दे रहे हैं कि भाई जो जो भी विरोध कर रहा है वो तो देश विरोधी है। ये धब्बा है भाई, है ना, ये धब्बा है। और मैं तो एक सीधा सा सवाल, एक सीधी सी छोटी सी कहानी के थ्रू आपको दो बातों के थ्रू एक चीज समझाना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक गधा पानी की टंकी पे चढ़ गया। गधा पानी की टंकी आप जानते हो ना कितनी लंबी लंबी होती है ना। हाँ, पानी की टंकी पे चढ़ गया। पूरी दुनिया परेशान है कि इस गधे को उतारे कैसे। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है ना कि भाई उसको पानी की टंकी पे चढ़ाया किसने? उतारने के लिए तो तुम परेशान हो, बट जब तक तुम ये नहीं सोचोगे कि चढ़ाया किसने, तब तक कोई दूसरा चढ़ेगा और ये चलता ही रहेगा भाई।